खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। हमें जो मवाद मिला है, ख़ास तौर पर जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स के बाब 14 से कुछ हिस्से उनकी गहराई में जाएंगे। जी बिल्कुल। और हमारा मकसद ये समझना है कि हम अच्छी आदतों को अपनी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा कैसे बना सकते हैं, और साथ ही बुरी आदतों से छुटकारा पाना कैसे आसान बल्कि तकरीबन यकीनी बनाया जा सकता है। हाँ, ये मवाद खास तौर पर रवैये की तब्दीली के तीसरे कानून पर है। इसे आसान बनाएं। और इसका उलट भी, यानी इसे मुश्किल बनाएं। बिल्कुल, ये दोनों पहलू बहुत अहम हैं। तो आज हम इन हिकमत अमलियों को देखेंगे जिनसे हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो अक्सर हम अच्छी आदतें बनाने पर जोर देते हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि बुरी आदतों को मुश्किल बनाना ज्यादा कारआमद हो? हाँ, कभी कभी ऐसा ही होता है। विक्टर ह्यूगो की कहानी इसकी एक क्या कहते हैं जबरदस्त मिसाल है। अच्छा, वो क्या कहानी है? ये बात है 1830 के मौसम गर्मा की। मशहूर फ्रांसीसी मुसन्निफ विक्टर ह्यूगो, उन्हें एक किताब लिखने की डेडलाइन मिली जो तकरीबन नामुमकिन लग रही थी। क्यों? क्या मसला था? मसला ये था कि उन्होंने पूरा साल दूसरे कामों में, मेहमान नवाजी में और टाल मटोल में गुजार दिया था। ओह, तो पब्लिशर ने क्या किया? पब्लिशर ज़ाहिर तंग आ गया और उसने फरवरी 1831 की एक बहुत ही सख्त डेडलाइन दे दी। बस ये आखिरी तारीख है। तो ह्यूगो ने क्या किया? यकीनन कोई खास मंसूबा बनाया होगा। जी, उन्होंने एक बहुत ही, आप कह लें, ड्रामाई कदम उठाया। उन्होंने अपने सारे कपड़े एक बड़े संदूक में रखवाए और ताला लगवा दिया। क्या? सारे कपड़े? जी हाँ, सिवाय एक बड़ी सी शॉल के। अब इनके पास बाहर जाने के लिए कोई मुनासिब लिबास ही नहीं था। कमाल है। तो वो घर में कैद हो गए? बिल्कुल, वो अपनी स्टडी में ही रहे और 1830 के खजां और सर्दियों में मतलब पूरी तवज्जो से लिखा। और नतीजा? नतीजा ये कि उनकी शहरा आफाक किताब द हंचबैक ऑफ नोटर डेम वक्त से 2 हफ्ते पहले शाया हो गई। वाह, ये तो हैरान कुन है। लेकिन ये तरीका थोड़ा ज्यादा सख्त नहीं? अपने आप को ऐसे बंद कर लेना? शायद आजकल हमें ये इंतहाई लगे, लेकिन ये रवैये की तब्दीली के तीसरे कानून के उलट पहलू को बिल्कुल वाज़ेह करता है। यानी इसे मुश्किल बनाएं। जी, अगर आप किसी बुरी आदत जैसे टाल मटोल से वाकई छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसे इतना मुश्किल बना दें कि आप कर ही ना सकें। माहिरीन नफ्सियात इसे एक खास नाम देते हैं, कमिटमेंट डिवाइस। कमिटमेंट डिवाइस यानी अहदबंदी का आला? ये क्या चीज़ है? ये हाल में किया गया ऐसा इंतखाब है जो आपके मुस्तकबिल के आमाल को कंट्रोल करता है। अच्छा। जी, ये एक तरीका है जिससे आप अपने आप को मुस्तकबिल में किसी खास रवैये पर मतलब कायम रखते हैं, अच्छी आदतों की तरफ ले जाते हैं और बुरी आदतों से रोकते हैं। तो जब ह्यूगो ने कपड़े बंद करवाए, वो एक कमिटमेंट डिवाइस इस्तेमाल कर रहे थे? बिल्कुल, वो जानते थे कि शायद उनकी कुव्वत इरादी काफी ना हो, तो उन्होंने माहौर ही बदल दिया, खुद को ऑप्शन ही नहीं दिया। ये तो अपनी कमजोरी को समझकर उसका पहले से इंतजाम करना हुआ। ये दिलचस्प है। तो क्या इस तरह के आलात बनाने के और भी तरीके हैं? मवाद में कुछ मिसालें दी गई थी मेरे ख्याल में। जी हाँ, कई आम मिसालें हैं। जैसे अगर कोई ज्यादा खाने से बचना चाहता है, हाँ, तो वो बड़ी फैमिली साइज पैकिंग के बजाय चीजें इनफरादी छोटी पैकिंग में खरीदें। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये कि हर बार मजीद खाने के लिए एक नया पैकेट खोलना पड़ेगा, एक छोटी सी इजाफी रुकावट। समझ आई। और जुए या ऑनलाइन गेमिंग के लिए? लोग खुद पर पाबंदी लगवा सकते हैं। कई जुए खाने और ऑनलाइन पोकर साइट्स ये सहूलत देती हैं कि आप रिजाकाराना तौर पर अपना नाम, क्या कहते हैं, ब्लैकलिस्ट करवा दें। ये भी एक किस्म की कमिटमेंट डिवाइस हुई। बिल्कुल। एक और मिसाल एथलीट्स की है जिन्हें वजन कम करना होता है। वो क्या करते हैं? वो मुकाबले से पहले वाले हफ्ते में अपना बटवा घर छोड़ देते हैं ताकि बाहर फास्ट फूड खरीदने का लालच ही ना आए। ये वाकई होशियारी है। अच्छा, मवाद में न्यार अयाल की मिसाल भी थी, वो आउटलेट टाइमर वाली। जी, वो आदात के माहिर हैं। उन्होंने अपने घर के इंटरनेट राउटर के लिए एक टाइमर खरीदा। वो कैसे काम करता था? वो टाइमर रात को समझे 10 बजे राउटर की बिजली बंद कर देता था। ओह, तो इंटरनेट खत्म? हाँ, और ये पूरे घर के लिए एक वाज़ेह इशारा होता था कि अब स्क्रीन टाइम खत्म, सोने का वक्त है। ये बैरूनी कंट्रोल हो गया एक तरह से। बिल्कुल। इन सब मिसालों में बात यह है कि आप लालच या कमजोर लम्हे का शिकार होने से पहले, जब आप ठंडे दिमाग से सोच रहे होते हैं, तब फैसला करते हैं। सही, आप अपनी अच्छी नियतों को एक निजाम में बदल देते हैं। जी,
जैसे रेस्टोरेंट में अगर आप कम खाना चाहते हैं तो ये सोचने के बजाय कि मैं आधा खाऊंगा, जो कि अक्सर नहीं होता। बिल्कुल, आप वेटर से शुरू में ही कह दें कि आधा खाना पैक कर दें, फैसला पहले ही हो गया। तो कलीदी नुक्ता यह है कि काम को इस तरह बदलें कि अच्छी आदत से हटना ज्यादा मुश्किल हो जाए बनिस्बत उसे शुरू करने के। जैसे अगर फिटनेस का इरादा है तो सिर्फ सोचे नहीं, फौरन योगा क्लास बुक करके पैसे दे दें। हाँ, अब अगर आपका जाने का मूड ना भी हो तो उसे कैंसिल करवाना पड़ेगा, शायद पैसे भी जाया होंगे। ये एक रुकावट है। या बिजनेस शुरू करना है तो किसी कंसल्टेंट से मीटिंग तय कर लें। बिल्कुल, ये छोटे छोटे अहद आपको आगे बढ़ाते हैं, पीछे हटना मुश्किल हो जाता है। तो बुरी आदतों को मुश्किल बनाना एक बहुत मुअस्सर हिकमत अमली है, लेकिन क्या हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं? क्या बुरी आदतों को बिल्कुल नामुमकिन बनाया जा सकता है और अच्छी आदतों को खुदकार? हाँ, ये अगला दर्जा है और इसके लिए जॉन हेनरी पीटरसन की कहानी बहुत सबक आमूज है। अच्छा, वो कौन थे? पीटरसन 1844 में ओहायो में पैदा हुए। मेहनती पस मंजर था, फार्म पर काम किया, वालिद की आरा मशीन पर काम किया। कॉलेज के बाद उन्होंने कोयले के खानकुनों के लिए एक छोटा सा सप्लाई स्टोर खोला। कारोबार कैसा चल रहा था? बज़ाहिर अच्छा मौका था, मुकाबला कम था, ग्राहक भी थे, लेकिन एक बड़ा मसला था। क्या मसला? पैसा नहीं बन रहा था, बावजूद इसके कि सामान बिक रहा था। उन्हें जल्द ही अंदाजा हुआ कि उनके मुलाजिमीन चोरी कर रहे हैं। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। जी, और ये उस जमाने में यानी 1800 की दहाई के वस्त में बहुत आम था। रसीदें खोले दराज में होती, आसानी से बदली जा सकती होंगी या गायब की जा सकती होंगी। बिल्कुल, ना कोई कैमरे, ना कोई सॉफ्टवेयर, बस भरोसा था जो अक्सर टूट जाता था। तो पीटरसन ने इसका क्या हल निकाला? वो इस मसले से परेशान थे कि उन्हें एक इश्तिहार नजर आया, एक नई इजाद का, रिटीज इनकॉर्पोरेटेबल कैशियर। रिटी का नाकाबिले तस्खीर खजांची, ये क्या था? ये दुनिया का पहला कैश रजिस्टर था जिसे जेम्स रिटी ने डिजाइन किया था, जो खुद भी डेटन के थे। कैश रजिस्टर, इसने कैसे मदद की? इस मशीन की खूबसूरती उसकी सादगी में थी। हर ट्रांजैक्शन के बाद ये मशीन खुद ब खुद नगद रकम और रसीदों को एक महफूज दराज में बंद कर देती थी, लॉक कर देती थी। अच्छा, तो मुलाजिमीन पैसों तक नहीं पहुंच सकते थे? आसानी से नहीं। पीटरसन ने फौरन $50 फी मशीन के हिसाब से 2 रजिस्टर खरीद लिए। और इसका असर क्या हुआ? असर आप कह लें जादुई था। स्टोर पर मुलाजमीन की चोरी रातों रात खत्म हो गई। वाकई? जी हाँ, अगले 6 महीनों में पीटरसन का कारोबार जो खसारे में था $5000 मुनाफे में चला गया। $5000? इस जमाने में तो ये बहुत बड़ी रकम होगी। बिल्कुल, आज के हिसाब से ये $1,00,000 से भी ज्यादा बनते हैं। ये तो हैरत अंगेज है। पीटरसन इससे इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने अपना कारोबार ही बदल दिया। उन्होंने रिटी से उस इजाद के हकूक खरीदे और नेशनल कैश रजिस्टर कंपनी यानी NCR कायम की। वही NCR जो आज भी है? जी हाँ, ये अपने वक्त की कामयाब तरीन कंपनियों में से एक बनी। इस कहानी में आदतों के हवाले से क्या सबक है? सबक ये है कि बुरी आदत को तोड़ने का सबसे मौसर तरीका उसे नाकाबिले अमल बनाना है, यानी उसे नामुमकिन बना देना। जी बिल्कुल, रगड़ को बढ़ा दें कि वो ऑप्शन ही ना रहे। कैश रजिस्टर ने मुलाजिमीन की नीयत बदलने की कोशिश नहीं की, उसने निज़ाम बदला। उसने चोरी को अमली तौर पर नामुमकिन बनाकर ईमानदारी को खुदकार बना दिया। ये खुदकार बनाने का आइडिया बहुत ताकतवर है। जी हाँ, और ये सिर्फ बड़ी इजादात तक महदूद नहीं, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में भी इसका इतलाक होता है। वो कैसे? मवाद में यक वक्ती इक़दामात का जिक्र था। हाँ, वन टाइम एक्शंस। ये ऐसे फैसले हैं जो आप एक बार करते हैं, लेकिन इनका फायदा आपको बार बार तवील अरसा तक मिलता रहता है। अच्छा, मिसाल के तौर पर? ये वो काम हैं जिनमें शुरू में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन फिर वो खुद ब खुद आपके लिए काम करते हैं, एक तरह की सरमायाकारी। मुसन्निफ ने अपने कारीन से पूछा था ना कि उनके पसंदीदा वन टाइम एक्शंस कौन से हैं? जी, और बहुत दिलचस्प जवाबात मिले जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से। जैसे कि मसलन ग़िज़ाइयत के शोबे में पानी को साफ रखने के लिए एक अच्छा वाटर फिल्टर खरीद लेना। हाँ, ये तो एक बार की बात है। या ज्यादा खाने से बचने के लिए छोटी प्लेटें इस्तेमाल करना शुरू कर देना। एक बार प्लेटें बदलें, फिर हर खाने पे इसका असर होगा। सही। और नींद के बारे में? एक अच्छा आरामदेह गद्दा खरीदना, ये शायद सबसे अहम वन टाइम एक्शन है बेहतर नींद के लिए। बिल्कुल। या ब्लैकआउट पर्दे लगाना? जी, ताकि रोशनी तंग न करे। या बेडरूम से टीवी हटा देना। अच्छा,
پیداواریت یعنی پروڈکٹیوٹی کے لیے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں؟ اس میں تو بہت کچھ ہے، جیسے غیر ضروری ای میل سے انسبسکرائب کرنا، ایک بار کر لیا روز کا سر درد ختم۔ فون پر نوٹیفیکیشنز بند کرنا، یا جو گروپ چیٹس بہت شور مچاتی ہیں انہیں خاموش کر دینا۔ یہ تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ فون کو مستقل سائلنٹ پر رکھنا، یا ای میل فلٹر سیٹ اپ کرنا تاکہ ان باکس خود بخود منظم رہے۔ اور وہ گیمز اور سوشل میڈیا ایپس ڈیلیٹ کرنا جو وقت ضائع کرتی ہیں؟ جی ہاں، یہ بھی ایک بہت مؤثر ون ٹائم ایکشن ہے۔ یہ سب بہت عملی لگ رہے ہیں۔ اور کون سے شعبے تھے؟ خوشی کے لیے بھی کچھ مثالیں تھیں، جیسے کسی کے لیے کتا پالنا ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے روزمرہ کی زندگی بہتر بنا دی۔ اچھا۔ یا ایک ایسے محلے میں منتقل ہونا جو زیادہ دوستانہ اور کیا کہتے ہیں ملنسار ہو۔ یہ بڑے فیصلے ہیں۔ صحت کے بارے میں کیا؟ ضروری ویکسین لگوانا، ایک بار کا کام، لمبے عرصے کی حفاظت، یا کمر درد وغیرہ سے بچنے کے لیے اچھے آرام دہ جوتے خریدنا، خاص طور پر اگر آپ کا کام کھڑے رہنے کا ہے۔ یا اچھی کرسی لینا یا اسٹینڈنگ ڈیسک۔ بالکل۔ اور مالیات کے شعبے میں بھی بہت کچھ ہے، جیسے خودکار بچت پلان شروع کرنا کہ تنخواہ آئے تو ایک حصہ خود بخود بچت اکاؤنٹ میں چلا جائے۔ یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ یا بلوں کی ادائیگی آٹومیٹک پر لگا دینا تاکہ دیر نہ ہو۔ غیر ضروری سبسکرپشنز جیسے کیبل بند کروانا۔ ہاں، یہ اکثر ہم بھول جاتے ہیں۔ یا اپنے فون انٹرنیٹ والوں کو فون کر کے پوچھنا کہ کیا بل کم ہو سکتا ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک لمبی فہرست ہے چھوٹے چھوٹے مگر مؤثر فیصلوں کی۔ اگر کوئی ان میں سے آدھے بھی کر لے تو شاید سال بھر بعد اس کی زندگی کافی بہتر ہو، بغیر روزانہ اپنی عادات کے بارے میں سوچے۔ بالکل، یہی ان یک وقتی اقدامات کی طاقت ہے۔ یہ تیسرے قانون، اسے آسان بنائیں، کو استعمال کرنے کا ایک بہت سیدھا سادہ طریقہ ہے۔ اور ان سب میں آج کل ٹیکنالوجی کا کردار بہت اہم ہو گیا ہے۔ جی ہاں، ٹیکنالوجی عادات کو خودکار بنانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، ٹیکنالوجی ان کاموں کو جو پہلے مشکل تھے یا جن میں بھول جانے کا امکان تھا، انہیں آسان، بے درد اور سادہ بنا سکتی ہے۔ یہ مطلوبہ رویے کو یقینی بنانے کا شاید سب سے قابل اعتماد طریقہ ہے، خاص طور پر ان کاموں کے لیے جو روزانہ نہیں ہوتے۔ جی، جیسے ماہانہ بچت کرنا یا سال میں ایک بار اپنے انویسٹمنٹ پورٹ فولیو کو ری بیلنس کرنا۔ یہ کام عادت بننا مشکل ہیں کیونکہ یہ روز نہیں ہوتے۔ ٹیکنالوجی انہیں ہمارے لیے یاد رکھ سکتی ہے اور کر سکتی ہے۔ اس کی مثالیں تو اب ہر جگہ ہیں، جیسے دواؤں کی آٹومیٹک ریفلنگ، ہاں، یا ملازمین کے لیے ریٹائرمنٹ پلان جن میں تنخواہ سے کٹوتی خود بخود ہوتی ہے، یا وہ میل ڈیلیوری سروسز جو کھانا پکانے کے لیے سامان اور ترکیب بھیج دیتی ہیں۔ بالکل، یا ویب سائٹ بلاکرز جو کام کے دوران سوشل میڈیا بلاک کر دیتے ہیں۔ یہ سب آٹومیشن کی مثالیں ہیں۔ جی، اور جب آپ یہ معمولات خودکار بناتے ہیں تو آپ کی ذہنی توانائی بچتی ہے۔ آپ وہ توانائی ان کاموں پر لگا سکتے ہیں جو زیادہ اہم ہیں، جن میں سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ الفریڈ نارتھ وائٹ ہیڈ کا ایک قول ہے کہ تہذیب ان کاموں کی تعداد بڑھا کر ترقی کرتی ہے جنہیں ہم بغیر سوچے سمجھے انجام دے سکتے ہیں۔ واہ، مطلب آٹومیشن ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ بالکل، یہ ہمیں وقت اور توانائی واپس دیتی ہے۔ لیکن اس کا ایک منفی پہلو بھی تو ہے، ٹیکنالوجی ہمارے خلاف بھی تو کام کر سکتی ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ٹیکنالوجی ایک دو دھاری تلوار ہے، جہاں یہ اچھی عادتیں آسان بناتی ہے، وہیں یہ بری عادتوں کو بھی غیر محسوس طریقے سے فروغ دے سکتی ہے۔ سب سے بڑی مثال شاید بنج واچنگ ہے، ایک کے بعد ایک قسطیں دیکھتے جانا۔ بالکل، یہ عادت کیوں بنتی ہے؟ اس لیے کہ دیکھتے رہنا آسان ہے اور روکنا مشکل۔ ہاں، نیٹ فلکس یا یوٹیوب اگلی قسط خود ہی چلا دیتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ کوشش روکنے میں لگتی ہے، جاری رکھنے میں نہیں۔ رگڑ تقریباً صفر ہے۔ یہی مسئلہ ہے، سہولت ہمیں اپنی چھوٹی سے چھوٹی خواہش پر فوراً عمل کرنے کے قابل بناتی ہے۔ ذرا سی بھوک لگی، کھانا آرڈر ہو کر آ گیا۔ ذرا سی بوریت ہوئی، سوشل میڈیا کی دنیا حاضر ہے۔ جب کسی خواہش پر عمل کرنے کی کوشش صفر ہو جائے تو ہم کسی بھی لمحاتی تحریک کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ کہ ہم آسان کاموں میں پھنسے رہتے ہیں، ایک سے دوسرے کی طرف۔ اور وہ کام جو مشکل ہیں، جن میں زیادہ محنت لگتی ہے لیکن جو زیادہ فائدہ مند ہے، ان کے لیے وقت ہی نہیں نکلتا۔ بالکل۔ مصنف نے مواد میں سوشل میڈیا کے ساتھ اپنی جدوجہد کی مثال دی ہے۔ ہاں، انہوں نے بتایا کہ کیسے وہ دن میں جب بھی تھوڑا سا فارغ وقت ملتا، چاہے کتنا ہی کم، لاشعوری طور پر فون اٹھا کر سوشل میڈیا دیکھنے لگتے۔
जरा सी बोरियत हुई और फोन हाथ में। और इन छोटे छोटे वक्फों को नजरअंदाज करना बहुत आसान है, बस 1 मिनट देख रही हूँ। लेकिन जब ये बार बार हो तो ये एक बड़ा मसला बन जाता है। वो बस 1 मिनट और की कशिश आपको किसी भी अहम काम से रोक सकती है। आदात और शुमार भी परेशान कुन हैं। औसत फर्द रोजाना 2 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पर लगाता है। 2 घंटे रोज? साल के 600 घंटे? जी, सोचे उन 600 घंटों में क्या कुछ हो सकता था। तो मुसन्निफ ने इससे निपटने के लिए क्या किया? उन्होंने एक तजर्बा किया था। जी हाँ, विक्टर ह्यूगो वाले तरीके से मिलता जुलता एक कमिटमेंट डिवाइस। अच्छा, क्या था वो? जब वो किताब लिख रहे थे तो उन्होंने अपनी असिस्टेंट से कहा कि हर पीर की सुबह उनके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड बदल दें। ओह, तो वो लॉगिन नहीं कर सकते थे? जी, वो हर डिवाइस से लॉग आउट हो जाते। पूरा हफ्ता वो बगैर सोशल मीडिया के काम करते। और फिर? जुमे को उन्हें नया पासवर्ड मिल जाते। वीकेंड पर वो इस्तेमाल कर सकते थे। फिर पैर को फिर वही अमल। ये तो काफी सख्त है। क्या ये काम किया? वो कहते हैं कि शुरू में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बहुत जल्द वो आदी हो गए। बल्कि पहले ही हफ्ते में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें इतनी बार सोशल मीडिया चेक करने की जरूरत ही नहीं थी जितनी वो समझते थे। ये सिर्फ इसलिए आदत बन गई थी क्योंकि ये बहुत आसान था? बिल्कुल, डिफॉल्ट ऑप्शन बन गया था। जब ये बुरी आदत नामुमकिन हो गई तो पता चला कि ज्यादा बामानी कामों पर तवज्जो देने की ख्वाहिश और तवानाई तो पहले से मौजूद थी। यानी जब माहौल से ज़हनी कैंडी हटा दी तो सेहतमंद खाना आसान हो गया? क्या खूब कहा, बिल्कुल ऐसा ही। जब आसान फौरी तस्कीन वाली चीजें हट गईं तो मुश्किल मगर अहम कामों पर तवज्जो देना आसान हो गया। तो गोया रुकावट पैदा करने से असल तरजीहात सामने आ गईं। जी, ऑटोमेशन जब आपके हक में काम करे तो ये अच्छी आदतों को यकीनी और बुरी को नामुमकिन बना सकती है। ये कुव्वते इरादी पर इन्हिसार करने से कहीं ज्यादा पायदार तरीका है। तो आज की सारी बातचीत को समेटें तो हमने कई अहम हिकमत अमलियों पर बात की है। जी, अच्छी आदतों को अपनाने और बुरी से बचने के लिए। पहला, बुरी आदतों को मुश्किल बनाना, यानी तीसरे कानून का उल्ट। दूसरा, कमिटमेंट डिवाइसेस का इस्तेमाल, हाल में फैसले करके मुस्तकबिल को कंट्रोल करना। तीसरा, आदात को खुदकार बनाना, ये शायद सबसे ताकतवर तरीका है। और चौथा, वन टाइम एक्शंस और टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना। इन सब का मकसद एक ऐसा माहौल बनाना है जहां अच्छी आदतें सिर्फ उम्मीद न हो बल्कि यकीनी हो। जी, बाप के खुलासे में भी यही नुकात थे। तीसरे कानून का उल्ट, इसे मुश्किल बनाएं। कमिटमेंट डिवाइस क्या है? हतमी तरीका, आदात को खुदकार बनाना। वन टाइम इंतखाब कैसे मुस्तकबिल की आदात को खुदकार बनाते हैं, और टेक्नोलॉजी कैसे ऑटोमेशन में मददगार है। ये सब बुरी आदत को तोड़ने के फ्रेमवर्क का हिस्सा है, खास तौर पर रगड़ बढ़ाना और कमिटमेंट डिवाइस इस्तेमाल करना। बिल्कुल। ये वाकई बहुत मुफीद और अमली बातें हैं। अच्छा, अब जाते जाते सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ते हैं। हमने देखा कि टेक्नोलॉजी कितनी आसानी से बुरी आदतों को खुदकार बना सकती है, जैसे बिंज वॉचिंग या सोशल मीडिया। तो सवाल ये है कि वो कौन सा एक जानबूझकर किया गया ऑटोमेशन या कमिटमेंट डिवाइस है जिसे कोई इस हफ्ते अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है, ताकि टेक्नोलॉजी की इस मनफी कशिश का मुकाबला किया जा सके और अपनी तवानाई किसी ज़्यादा बामानी काम के लिए बचाई जा सके।